हेलो जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? फूल तुम्हें भेजा है खत में। हेलो अरुण जी, सरिता जी, संदीप जी, गुरप्रीत जी, ममता जी, सुषमा जी, मेघा जी, वरुण जी, आर्य जी, गौरव जी, माही जी, राजश्री जी, भूपेंद्र जी, सब जी। वेरी गुड मॉर्निंग। नसीमा जी, नरेंद्र जी, मयूरी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलो, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या हो गया नरेंद्र जी? फर्स्ट क्लास कहाँ है? ये तो आपकी फिफ्थ क्लास हो गई आज। रोज ही तो आ रहे हो आप। हेलो ऐश्वर्या जी। श्याम भैया, आप मेरा नाम नहीं लेते हो। आपने मेरी सगाई तुड़वा दी थी ना, इसलिए। इतनी बढ़िया जगह से रिश्ता आया था मेरा, आपने कह दिया लड़का कोई काम नहीं करता, इसीलिए मैं आपका नाम नहीं लेता हूँ। हेलो प्रभात जी। नहीं, सुदीप सर का चैनल नहीं है। सुदीप मेरा दोस्त है। आपने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे। क्या हो गया ऐश्वर्या? थैंक यू। सुदीप मेरा दोस्त है। हम दोनों बचपन में साथ में ही पढ़े। उस दिन मिला जब, तो वो मतलब अभी लास्ट टाइम मिला वो, तो वो मेरे को कह रहा है तेरे अंदर कुछ है, लेकिन वो मैं जान नहीं पाया। मैंने कहा अब जान गया? बोले हाँ, अब तो सब समझ में आ रहा है। पर वो होता है यार ऐसा, हम कई बार चीज़ें समझ नहीं पाते। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। मतलब वो हमको शिकायत होती है कई बार हमारे रिश्तेदारों से, है ना। बोले हमारे रिश्तेदार में हमारी इज्जत नहीं करते। घर की मुर्गी दाल बराबर वो नहीं कर सकते। जैसे मोदी जी मान लो प्रधानमंत्री बन गए, तो आपको लगता है जैसे उनके जो रिलेटिव्स होंगे, वो अभी भी उस उनका जो बचपन उन्होंने देखा, जो शैतानियाँ उस समय करी, जो नादानियाँ उस समय करी, तो रिश्तेदार जो होते हैं वो उनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं। बोले ये तो स्कूल से भी भाग जाता था, ये तो कॉलेज भी नहीं गया कभी, ये तो 10वीं कक्षा में इसके सप्लीमेंट्री आ गई थी, फेल हो गया था, ये कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? ये तो किस्मत किस्मत से बन गया आदमी। तो रिश्तेदारों ने आपका वो फेज देख रखा है जिस समय आपने बहुत शरारतें करी, उल्टे उल्टे काम करे, मस्ती बहुत करी, तो वो उस फेज से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो आपको पूरा जीवन वही देखते हैं, वैसा ही देखते हैं। और अच्छा, वो देखते हैं वहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप भी अपने आप को वही देखते हैं। ये सबसे बड़ा काम है। मतलब ये सबसे बड़ी चीज़ है कि रिश्तेदार आपको कैसा भी देख रहे हैं, ठीक है। आपके घर वाले आपको किसी भी नज़र से देख रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे मुझसे मान लो कोई मिलने आया, और जब वो मिलने आता है तो वो जिस तरीके से सामने वाला रिस्पेक्ट करता है, या वो कुछ गिफ्ट लेके आता है, कुछ फूल लेके आता है, कुछ बड़ी बड़ी बातें करता है, बैठता है, तो जो मेरे घर वाले होते हैं, जैसे अब तो चलो ठीक है वो उस चीज़ के फेमिलियर हो गए, पर शुरू शुरू में उनको समझ में नहीं आता कि ये जो मिलने आ रहा है ये पागल है कि ये पागल। दोनों में से दो, मुझे लगता है दोनों ही पागल है। क्योंकि घर वाले सोचते हैं इसको ऐसा क्या समझ में आ रहा है इसको, इससे। अब तो चलो ठीक है, अब तो एक टाइम होने के बाद में इंसान उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी वो कहीं के दिमाग में बना रहता है कि यार इसको ऐसा क्या आता है, मतलब हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं, लोग इतना ये कर रहे हैं, भाव दे रहे हैं, क्या बात क्या है। पर होता ये है कि जब आप इस चीज़ को नहीं समझते हो अपने दिमाग में कि घर की मुर्गी ऑलवेज दाल बराबर, ये कहावत पुराने लोग ऐसे थोड़ी कह गए क्या? समझ गए आप? तो कभी भी अपने आप को, आपको गिर गया उधर, चलो ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, वॉइस वो
बताता हूँ उसके बारे में भी। मैं कहाँ था, मैं ये, हाँ यहाँ था कि आपको आपके रिश्तेदार क्या समझते हैं, आपके घर वाले क्या समझते हैं। कई लोग क्या करते हैं, वो खुद उस फेज से बाहर नहीं निकल पाते, बोले मेरे घर वाले मेरी इज्जत नहीं करते, मेरे घर वाले मुझे कुछ नहीं समझते। वो कैसे समझेंगे? आप समझो इस बात को कि उन्होंने आपको, है ना, बचपन से बड़ा होते हुए देखा है। जब आप छोटे थे, है ना, आपको पकड़ पकड़ के खाना खिलाना, बहुत सारी चीज़ें आपने करी, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें। अब चूंकि उस समय आप बचपने में थे, वो एक अलग फेज था, वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है ना। तो घर वाले जो होते हैं ना, रिश्तेदार जो होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, वो आपके उस वाले फेज से कभी बाहर नहीं निकल पाते कि इसने क्या क्या किया था। किया तो था बहुत कुछ हमने, ऐसी बात तो नहीं है ना। किसी अ, के घर के कांच फोड़े होंगे, कई सारे पता नहीं क्या क्या हमने किया होगा, तो वो उसी फेस में आपको देखते हैं हमेशा कि ये तो ऐसा है। लेकिन क्या होता है ना कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा, उम्र के हिसाब से चीज़ें बदल। मैं, मुझे खुद जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था यार मैं क्या ही करूँगा जीवन में, कौन मेरे को पैसा देगा, कौन मेरे को नौकरी देगा, कौन मेरे को काम देगा। और ये एहसास किसने कराया? अपने ही लोगों ने कराया। बोले क्या होगा तेरा, क्या करोगे तुम, हमको तो कुछ नहीं लगता। तो अब वो चीज़ मैं ध्यान रखता हूँ कि मैं मेरे बच्चों को वैसी बात नहीं बोलता जो हमने सुनी बचपन में। मैं उनको मतलब जैसे एक हमारे पास में होता है, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आज बात करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले खुद की इज्जत खुद को करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। दूसरे लोगों के चक्कर में मत पड़ो, है ना। कि दूसरे, आपने मेरे सारे पॉडकास्ट देखे होंगे ना, एक एक पॉडकास्ट देखा होगा, इवन एक बार छोड़ के 2 बार देखा होगा, है ना। और आपने, आपके लाइफ में चेंजेस भी आया होगा, आपको मेरी हर एक बात इफ़ेक्टिव लगी होगी, है ना। कि हाँ यार ये बात सही, ये तो हमने सोचा नहीं था, ये भी हमको पता नहीं था। आपको लगता है कि मेरे घर वालों ने मेरा एक भी पॉडकास्ट देख लिया होगा, कि मेरी वाइफ ने मेरा एक भी पॉडकास्ट देख लिया होगा? अभी थोड़े दिन पहले मैंने उससे बोला, मैंने कहा तूने मेरा एक भी पॉडकास्ट देखा? तो वो बोले कि देखूंगी, अभी देखूंगी मैं, थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। जबकि अभी तक मैंने 20 पॉडकास्ट कर दिए होंगे, है ना, एक भी नहीं देखा उसने। अच्छा कभी मान लो मेरे ही पास में वो बैठी है, मोबाइल चला रही है, इंस्टा चला रही है, उसमें अगर मेरी कोई रील आ जाती है, मैं पास में बैठा हूँ और मेरे कान में आवाज़ तो जाती है कि मैं बोल रहा हूँ उसमें, तो मेरी रील आती है तो तुरंत, अच्छा अभी दूसरे की आएगी तो पूरा सुनेगी वो। देखो ये कितनी बढ़िया बातें बताते हैं। अच्छा देखिए बताना, मेरे को सुनाती, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं। वो समझ रहे हो? तो ये होता है, इसको आपको अपने बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे जीवन में। अगर आप इस चक्कर में रहोगे कि मेरे घर वाले मुझे उस नज़र से देखें जिस नज़र से मुझे दुनिया देखती है, ऐसा इस जन्म में नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा दूसरे घर में, ठीक है। हाँ, दूसरे जन्म में आपको दूसरा किसी घर में जन्म लेना पड़ेगा। फिर एक और बात ध्यान रखना, जिस घर में जन्म लोगे फिर वहाँ के लोग इज्जत नहीं करेंगे, ठीक है। इज्जत मतलब, इज्जत होती है, उनके मन में होती है, लेकिन वो जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं हो पाएगी, वो मुश्किल है भैया, ठीक है। तो वैसा ही होता है इंसान के साथ। तो अब ये बात जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे अभी अभी बर्थडे आया है ना, तो एक ने मुझे कहा कि सर चलो मेरे साथ चलो, मेरा ही मतलब कज़िन है, उसने बोला कि चलो भैया मेरे साथ। तो मैंने कहा कहाँ चलना है? अरे बोले आते हैं चलो मार्केट चल के। हम मार्केट गए, तो वहाँ से उसने मुझे अच्छा ट्रॉली बैग दिलाया। अब उस ट्रॉली बैग की वैल्यू 4,000 रुपये के आसपास थी, ठीक है। अब वो लेके मैं घर आया, तो मैंने उसको रखा, मैंने कहा ये जो है अपने मेरे मामा जी के लड़के हैं, मतलब मैंने उनसे क्या है आरडी करवा रखी है, रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह, तो अच्छी खासी आरडी है। तो उस हिसाब से उसके मन में आया कि बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं। तो मैंने घर पे बोला, मैंने कहा ये कमलेश ने दिलाई है। तो पिताजी यूँ देख रहे मेरे सामने, उसने, कमलेश ने दिलाई कि तू लाया? मैंने कहा नहीं, उसने दी, वो गिफ्ट में दिलाई अभी बर्थडे पे।
तो उनको मुझे लगता है अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, उनको लगता है कि ये पैसे दे के लाया और नाम उसका लगा दिया इसने। तो ऐसा होता है उनको यार, 4,000 की ट्रॉली कैसे गिफ्ट दे देगा कोई आदमी, और वो आदमी जिसने कभी 100 रुपये गिफ्ट नहीं दिए वो कैसे दे देगा, पर वो वही जानता है। क्योंकि मेरा और उसका जो बिजनेस, जो मैं उसको बिजनेस दे रहा हूँ, ठीक है, मैं सोचता हूँ चलो घर घर का ही इंसान है तो क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट मैं करवाता हूँ, ठीक है, तो मैंने उससे अच्छी खासी करवा रखी है, तो उसको भी कहीं ना कहीं दिमाग में आया यार कि यार ये बंदा अपने को बिजनेस दे रहा है तो चलो इसको कुछ अच्छा सा गिफ्ट तो दें। तो घर वालों को ऐसा लगता है कि ये पैसे दे के ले आता है और नाम दूसरे का लगा देता है। और अभी जैसे महंगे महंगे गिफ्ट आते हैं तो उनको डाउट होता है कहीं ना कहीं, तो वो मुझे दिखता है उनके चेहरे पे दिखता है। पर मैं इस बात से इसलिए परेशान नहीं होता है क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट जानता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। तो आपको सबसे पहले ये इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मैं इसमें रह गया कि मेरे रिश्तेदार मेरी इज्जत नहीं करते, मैंने इतना महान काम किया है ना, मैंने इतने मतलब इतना पैसा कमाया या मैंने इतना बड़ा नाम कमाया, लेकिन मेरे रिश्तेदार आज भी मेरी वैल्यू नहीं करते, तो इस चक्कर में आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाएगी, क्योंकि ये इस जन्म में होना मुश्किल है। समझ गए आप? क्योंकि वो उनके लिए आप नॉर्मल हो, रोज़ उठ रहे हो, रोज़ कभी कभी 4 2 2 दिन हो गए नहाए, घर वाले चिल्ला रहे हैं बेटा नहा तो ले तू, लोगों को ज्ञान देता फिरता है, हाँ नहा रहे हैं नहा रहे हैं। तो उनके सामने रोज़ उठ रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, देख रहे हैं रोज़ अपने को आते जाते, तो बहुत नॉर्मल चीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ रखें कि मैं जो काम कर रहा हूँ और मैं क्या हूँ वो मैं जानता हूँ केवल। मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना कि और लोग मेरे रिश्तेदार जानते, क्योंकि एक क्या होता है ना, हम भावनात्मक लोग हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक्सपेक्टेशन हर्ट्स अ लॉट। एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट करती है अपनी। समझ गए? तो ऐसा है। चलिए आज थोड़ा सा मैं आपको मेडिटेशन करवा देता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट का, ठीक है, और फिर हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। आज सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है मेडिटेशन अफर्मेशन करवाता हूँ, ठीक है। आज की क्लास के लिए दिल से थैंक यू। यूट्यूब पर भी इस टॉपिक पर वीडियो बना है, हाँ बनाता हूँ। देखो मैंने पता है क्या मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड इसको साइलेंट कर दूँ, मैंने टू टू किया करेगा। मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, मैं उन पे रिसर्च करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जैसा मान लो कोई दूसरी लड़की है, कोई मान लो कोई मतलब एक्स वाई जेड, आप या कोई भी, जब मैं उसके कमेंट पढ़ता हूँ या जब वो मुझे मैसेज लिखती है, सर यू आर स्मार्ट, यू आर ये, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, और उसके सारे जितने भी भाव होते हैं सब लिख देती है वो, है ना। कई सारी लड़कियां होती है ऐसे, कई सारे लोग होते हैं ऐसे। मेरी वाइफ ने आज तक नहीं बोला यू आर स्मार्ट। अब ऐसा क्यों यार, क्योंकि मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मुझे बोले कि आप कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, आपका कितने लोग आपको मैसेज करते हैं, कितने, वो ज़िंदगी में कभी उठा के ना मेरा यूट्यूब का वीडियो देखती है। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि केवल मेरे साथ है, ऐसा सबके साथ है। तो ये शुरू शुरू में मुझे लगा, मैंने कहा यार जिससे अपने को उम्मीद है कि यार ये भी मेरी तारीफ कर दे, थोड़ी बहुत ही कर दे भले, तो कभी नहीं करती यार। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर परेशान करती है। पर बाद में चीज़ों को जब मैंने समझा, उस पर रिसर्च करी, तब पता चला कि ये नेचुरल है, बहुत नेचुरल है ये, और सबके साथ होता है। तो यहाँ आप अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे तो क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन लो वाइब्रेशन होगी, और आप जो कर सकते हो वास्तव में वो कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने आप को कमतर महसूस करोगे। समझ गए? ऐसा होता है। इसीलिए तो जो दो प्रेमी होते हैं, तो वो जब तक प्रेमी होते हैं तब तक उनको लगता है कि बस इसके अलावा और कोई नहीं है दुनिया में, मतलब, है ना। फिर वो दोनों शादी करते हैं, फिर आप देखो शादी के बाद 6 महीने बाद कैसी स्थिति हो जाती है, वही हो जाती नॉर्मल। लव मैरिज करो कि अरेंज मैरिज करो, सब एक ही बात है ना। तो वो वाली बात है। एक में ऐसा होता है कि आदमी खुद जाके, लव मैरिज मतलब आदमी दोनों डिसीजन लेके खुद जाके कुएं में कूद जाते हैं, और अरेंज मैरिज में घर वाले सब मिलके धक्का दे देते हैं।
बात तो एक ही है, अलग अलग नहीं होती, समझ गया। चलो ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। आराम से बैठिए जरा और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। अपनी आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। देखिए जहाँ से आपकी सांस शुरू हो रही है आपके भीतर का ब्रह्मांड, और जहाँ आपकी सांस जाके ख़त्म हो रही है बाहर का ब्रह्मांड। और ये जो आपकी सांस है ये पुल है दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का। जहाँ से आपकी सांस शुरू होती है वो आपके भीतर का ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। और उसके बाद आपकी सांस कुछ देर चलकर बाहर जब आप छोड़ते हैं तो वो बाहर के ब्रह्मांड से मिल जाती है। और केवल आपकी इन सांसों की वजह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। आपको जो कुछ भी मिलता है अपने जीवन में वो वही मिलता है जैसा आप उस चीज़ के लिए, या जो आप बनते हैं आप वही बनते हैं जैसा आप महसूस करते हैं। आप केवल एक एनर्जी हैं। ऐसा इस संसार में कुछ भी नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। आप जैसे अपने भीतर भाव रखते हैं वैसे यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। इस संसार में सब कुछ केवल वाइब्रेशन है। अगर आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं तो सब कुछ आपकी तरफ खींचा चला आने लगता है। और आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते रहिए। जैसा आप बोलते हैं और जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बनते जाते हैं। मेरे साथ दोहराइए, मैं शांत हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं हर समय पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं दिन ब दिन बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने आप में परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ, मैं शांत
मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूँ। मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। मेरे दिन बदलने शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे मैं इस यूनिवर्स की वाइब्रेशन को महसूस कर रहा हूँ। मेरे डाउट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। अब मैं गुस्से और चिड़चिड़ेपन की वाइब्रेशन पे नहीं रहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि सब कुछ वाइब्रेशन है, एनर्जी है। मैं केवल उस बारे में बात करता हूँ जो मुझे चाहिए। मैं अपने परिवार में शांति बनाए रखने में पूरा सहयोग करता हूँ। मैं शांत हूँ। मैं पॉजिटिव हूँ। मैं खुश हूँ। आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से प्यार करता हूँ। मेरे सारे डिसीजन सही होते हैं। मैं जिस काम को हाथ में लेता हूँ उसे पूरा करके ही छोड़ता हूँ। मैं शांत हूँ। यूनिवर्स का धन्यवाद करें। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मज़ा आया? ऐसा रोज़ आप 15 मिनट, मैं सुबह करवाता हूँ ये वाली क्लास। 1 घंटे हम रोज़ सुबह 5:30 से 6:30 करते हैं। तो आप अपने खुद से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो रोज़ देखो इससे कितना आपको थोड़ी देर आप अपने आप से मिलते हैं, है ना? मतलब अभी आपने क्या महसूस किया? एक अलग ही आनंद। और इसी के लिए तो हम दौड़ा भागी कर रहे हैं। आदमी पूरा दिन दौड़ता है, पूरी रात दौड़ता है, भागम भाग करता है, खूब सारा पैसा कमाता है, लेकिन उसको ये समझ नहीं पड़ती कि मैं काहे के लिए कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। मेडिटेशन ज़रूरी है। मेडिटेशन से आपको आपके बारे में पता चलता है। क्या हो गया भाई साहब? आप भी खुश नहीं हो शादी करके? कुंवारों के लिए क्या सजेशन है? ये गलत अफर्मेशन है आप लोगों का।
ये मैं जैसे जनरली देखता हूँ वो इस यूट्यूब पे भी लोग माइक लेके, आप शादी से पहले खुश थे या बाद में, तो बोलता है मैं पहले खुश था। ये सब देखो अफर्मेशन के ऊपर आपकी लाइफ चलेगी, है ना। क्यों मेरी क्या घरवाली मेरे से के बर्तन थोड़ी मंजवाती क्या, मेरे से कोई कपड़े थोड़ी धुलवाती क्या, है। और मेरे से डरती है, मालूम है, मेरा खौफ है इस घर में। अभी मैं यहाँ से सीढ़ी से नीचे उतरूंगा ना, इतने में डर जाती हो, मालूम है, मेरे से डर लगता है उसको। समझ गए आप। यहाँ से मैं जैसे उसको पता चलता है कि नीचे आ रहे हैं ना, तब तक वो सारे बर्तन वर्तन घर के इकट्ठे करके एक जगह रख देती है, मेरे को बस धोने ही रहते हैं बस। इतना खौफ है मेरा, मालूम है आपको। ऐसा मत बोलो, वो वाली बात है। सारे कपड़े वपड़े इकट्ठे करके रख देती है, मेरे को केवल धोने ही रहते हैं बस। उसको पता है कि अभी आ जाएंगे तो डांटेंगे कि तेने कपड़े इकट्ठे क्यों नहीं किए, तेरे को बोला था सुबह मैंने। तो भैया खौफ रखना पड़ता है, ठीक है। ये जो आप बोलते हैं ना शादी से खुश नहीं, ये गलत अफर्मेशन है। ये आपको आगे ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, आपको लगेगा। खुश रहना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके भीतर से आता है वो। क्या समझ गए। ये तो मैं एक बात बता रहा था आपको कि घर वाले जो होते हैं उनके लिए आप बहुत नॉर्मल हो। अच्छा चलो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन। हम बोलते हैं ना, अरे अमिताभ बच्चन बिग बी। अब उनके घर में आपको लगता है उनकी वाइफ जो है वो उनको रोज पूछती होगी, अरे क्या तुम यहाँ बैठ जाते हो, उठो यहाँ से झाड़ू निकाल रही हूँ। फिर इधर उठ के बैठ गए, क्या तुमको कितनी बार समझ नहीं पड़ती है। हाँ उठ रहा हूँ। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, चलता है दोनों के बीच में। आप जैसी इज्जत उधर, अच्छा उनके मन में इज्जत होती है पर वो बोल नहीं पाते उस चीज़ को। समझ रहे हो आप। मैंने ये चीज़ भी देखी, बहुत इज्जत होती है अंदर, पर उस चीज़ को क्या होता है ना, सामने वाला एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ऐसा होता है। जैसे आप अफर्मेशन, मैं आपको एक और बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, याद आ गई तो। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मान लो कोई समस्या है, तो एक फॉर्मूला है, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब जो भी समस्या है, वाह यार देखो किसका फ़ोन आ रहा है मालूम है आपको मेरे पास। ये फ़ोन मेरा ख़राब हो गया है, पढ़ो क्या लिखा है। धर्मेश दर्शन राजा हिंदुस्तानी, डायरेक्टर का फ़ोन आ रहा है। धर्मेश दर्शन जी है ना, राजा हिंदुस्तानी मूवी के डायरेक्टर। क्या कह रहे हैं, चलो बाद में बात करेंगे। वो मूवी नहीं देखी आपने, मेला, राजा हिंदुस्तानी, और भी बहुत सारी, धड़कन। क्या हुआ कि मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद आपने भी देखा होगा। तो उसमें मैंने क्या करा कि हम्म, क्या कह रहा था मैं, हाँ। तो मैंने उसमें एक धड़कन मूवी का बताया था, आपको याद हो तो वो वीडियो उनके पास पहुंच गया। तो वो देख रहे थे, देखते देखते मैंने जब धड़कन मूवी का नाम लिया कि धड़कन मूवी में जो वो एक वीडियो था ऐसा कि जिसके नसीब में जो होता है वही मिलता है, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो, ऐसा कुछ था वो, है ना। अभी मेरे से कोई पूछ रहा था कि कुंवारे लोगों के लिए क्या सजेशन है। शादी करना चाहिए, और अपने समय से अगर योग बन रहे हो तो करना चाहिए। लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि आजकल तो ऐसा चल रहा है, आजकल तो ऐसा चल रहा है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं अ, आजकल एक और सिस्टम बहुत चल रहा है, बोले हम पैसा कमा रहे हैं तो शादी की क्या जरूरत है। देखो किसी इंसान से शादी इसलिए थोड़ी होती है कि वो पैसा, मतलब वो कमा लेगा। पैसा वाला मैटर नहीं करता है, पैसे वाली चीज़ें ये तो आजकल करने लग गई। शादी का मतलब होता है एक दूसरे का साथ, और वो अपनी जगह हैं चीज़ें। पैसा इसमें कोई मैटर नहीं करता है, तो आजकल लोगों ने सिस्टम बना दिया, वो अलग बात है। हाँ, तो उन्होंने वीडियो देखा, तो फिर मुझे इंस्टा पे सर्च किया, मैसेज किया। फिर बताया कि मैं, आपने धड़कन मूवी का बताया था एक वीडियो में, मैंने कहा हाँ। बोले मैं उसका डायरेक्टर बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा जी बोलिए। फिर उनसे मेरी बातचीत हुई। तो बोलो अपनी बॉलीवुड तक भी पहचान है, किसी को हीरो का रोल चाहिए तो बता देना, ठीक है। तो मैंने
बोला था उनसे, मैंने कहा कभी कोई हीरो का रोल हो मूवी में तो बताना। बोले हाँ अभी एक विलन का रोल आएगा ना, क्योंकि मैंने तो अभी मूवी बनानी बंद कर दी, अब नहीं बनाता हूँ। हेलो भवानी शंकर जी, नमस्कार। हाँ, तो अभी वो वाला पॉइंट वापस से घुमा के लेके आता हूँ कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी टाइप की, कुछ भी हो जो आपको लग रहा हो, अभी पहले उसको लिख लो आप। ठीक है, उसको लिखने के बाद में फिर अब उसको आपको चूंकि ठीक करना है, तो आप उसके बारे में बोलना ठीक कर दो। जैसे एक एग्जांपल कि मान लो आप पति पत्नी हैं, या आप पिता पुत्र हैं, या जो भी हैं, भाई भाई हैं, और आपका रिश्ता जैसे दोनों के बीच में खराब है। ठीक है, तो आप ये लिखो कि हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो अब सुधर रहा है, और इसके लिए मैं यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब हम दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो कुछ होता नहीं है, मुझे भी पता है। मैंने क्या बोला आपको याद है? फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब कि जब तक आप वो रिश्ता ठीक नहीं कर लेते, तब तक आप ये बोलते जाओ कि वो ठीक हो चुका है और वो ठीक हो रहा है। तो आपके सबकॉन्शियस तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि हम दोनों के बीच में रिश्ता बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे बढ़िया हो जाएगा, सामने वाले का माइंडसेट चेंज हो जाएगा। कि और वो माइंडसेट कैसे चेंज होगा? आपकी ऊर्जा से। आपको क्या लगता है आपकी क्या एनर्जी केवल आप तक सीमित है? आपकी एनर्जी आप तक सीमित नहीं है। आप अपनी एनर्जी से कहीं भी बैठे बैठे किसी दूसरे इंसान, मतलब आप यहाँ बैठे हैं और आप अपने विचारों से दूसरे इंसान को आपकी याद दिलवा सकते हैं। इतना खतरनाक होता है एनर्जी। मतलब टेलीपैथी आपने सुना होगा, है ना? जैसे एक बात बताओ, मैं यहाँ बैठा हूँ ना मेरे घर में, और आप आपके घर में बैठे हैं। आप मुझे यहाँ बैठे बैठे सुन पा रहे हैं। सोचो आप मुझे देख पा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? क्या यहाँ से मैंने कोई यहाँ से कोई ऐसा वायर तार वगैरह तो नहीं लगा रखा है ना? आपके पास ऐसा फ़ोन होगा, कुछ नहीं है उसके। फिर ये कहाँ से हो रहा है? कैसे घुस गया मैं आपके मोबाइल के अंदर? तो ये भी तो वाइब्रेशन के ही बेस पे हो रहा है ना, कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी वाइब्रेशन है। तो वैसे ही हमारे, मतलब वो वाइब्रेशन ऐसा नहीं है कि केवल बस फ़ोन में ही है, वो आपके अंदर भी है। और आप यहाँ से बैठे बैठे किसी इंसान को जो है अपनी याद दिला सकते हो, किसी इंसान की एनर्जी को चेंज कर सकते हो। पर उसके लिए आपको क्या करना है? आपको बस ये बोलना है। अब आपके बोलने से होता क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे एक तो मान लो आपका रिश्ता खराब है, तो आप हमेशा क्या करते हो? उसकी शिकायत करते हो। या तो किसी दूसरे से करोगे, या खुद से करोगे, अपने आप से करोगे। हमारे तो पता नहीं ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और आप पता नहीं क्या क्या सोचते भी रहते हैं आगे के लिए। बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। सोचिए वो जो आप चाहते हैं। समझ गए? सोचिए वो जो आप चाहते हैं, हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी एनर्जी से होता है। तो इसीलिए एक फॉर्मूला है, फेक इट टिल यू मेक इट। आप करके देखो। अब जैसे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप दो लोगों का रिश्ता खराब है, आपने आज से बोलना शुरू किया कि हम दोनों के रिश्तों में सुधार आ रहा है, हम दोनों के रिश्तों में सुधार आ रहा है। तो ये बात आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच रही है। अभी बताऊंगा आज सबकॉन्शियस का मतलब क्या होता है। एक सेकेंड। एक सेकेंड। हाँ, तो जब आप उस बात को दोहराते हो अपने मन में, या बोलते हो कि मेरे रिश्ते ठीक हो रहे हैं,
या मैं अमीर बन रहा हूँ, या मेरे खुद का घर बन रहा है ना, मैं जो है मेरे अपने सपने की गाड़ी जो है वो मेरे घर के सामने खड़ी है। तो जब आप ये चीज़ दोहराते हो तो आप एक ऐसी वाइब्रेशन में चले जाते हो कि जहाँ से आपके उस सपने के सच होने की पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आती है। समझ गए? ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है कि आपको वही वही दिखता है कि हाँ यार ये तो हो रहा है, हाँ यार ये भी हो रहा है। समझ रहे हो? और जहाँ इसके जस्ट ऑपोजिट आप उल्टा उल्टा बोलते हो, नेगेटिव बोलते हो, अरे आजकल कोई गाड़ी आ रही, क्या महंगाई कितनी हो गई, अभी सरकार ने टैरिफ भी लगा दिया, अभी ऐसा भी हो गया, आजकल नौकरियाँ कहाँ मिल रही है, आजकल ये कहाँ हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव टॉक है, और ये सब आपके लिए वैसी सिचुएशन क्रिएट करेगी। अगर कोई आदमी जो है वो बोल रहा है कि आजकल तो पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, तो ये उसको ये नहीं पता कि ये मेरा एक अफर्मेशन है। ठीक है, ये अफर्मेशन है। अफर्मेशन केवल वो थोड़ी होते हैं कि थैंक यू, आई एम रिच, आई एम पॉजिटिव, ये केवल ये अफर्मेशन नहीं होते हैं। एवरी सेंटेंस, हर सेंटेंस जो कि आप बोलते हैं कभी भी जाने या अनजाने में, आपका सबकॉन्शियस ये नहीं जानता है कि जो आप बोल रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है। पहले सबकॉन्शियस को समझते हैं, सबकॉन्शियस होता क्या है। जैसे एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो कि 10% होता है, और 90% जो होता है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में आपको जैसा बताया गया है ना। एक मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी। क्या है? रियल स्टोरी है। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आपने सुना होगा। तो थॉमस अल्वा एडिसन जो थे, ये मैंने पहले की भी क्लास में सुना है कई बार, पर ये सुनाना ज़रूरी है, ये रिलेट करती है इसलिए। थॉमस अल्वा एडिसन जो थे, वो जब स्कूल गए तो उनकी जो स्कूल टीचर थी, उन्होंने एक लेटर दिया उनको कि ये लेटर अपनी मम्मी को दे देना। बहुत छोटे थे वो, तो उन्होंने लेटर अपनी मम्मी को दे दिया। मम्मी ने लेटर पढ़ा तो उन्होंने पूछा, बच्चे पूछते ही हैं, क्यूरियस होते हैं, बोले इसमें क्या लिखा है? तो मम्मी ने बोला कि इसमें ये लिखा है कि तू स्कूल के बच्चों से मतलब एडवांस है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं, तो तू जो है ना, तू स्कूल के बच्चों से एडवांस है। तो टीचर ने कहा कि वहाँ पे स्कूल में तुझे वो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ऐसे टीचर ही नहीं है वहाँ पे, तुझे पढ़ाने लायक टीचर ही नहीं है, तो इसलिए तुझे मैं घर पे ही पढ़ाऊँगी। तो बेटे ने सोचा ठीक है, बढ़िया है। अब आप खुद विचार करो, ये उस इंसान की जगह आप होते हैं। सर वो अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं है, थॉमस अल्वा एडिसन है वो, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, है ना। आप पढ़ना, मुझे पता था आपके दिमाग में ये बात आएगी, पर वो थॉमस अल्वा एडिसन है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो क्या हुआ कि आप खुद सोचो कि अगर उनकी जगह आप होते और आप ये बात सुनते कि आप एडवांस हैं, नॉर्मल बच्चों से एडवांस है, ठीक है, तो उसी समय जब आप रात को बिस्तर पे जाते तो आपके मन में क्या चल रहा होता कि वाह यार, मैं मतलब सबसे अलग हूँ, मतलब ये जिस काम को करते हैं उससे जल्दी स्पीड में मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं एडवांस हूँ, मैं एक्स्ट्रा हूँ। तो उनकी मम्मी ने उन्हें यही चीज़ें रोज़ दोहराई कि तू एडवांस बच्चा है और तेरे को मैं घर पे ही पढ़ाऊँगी, ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ होती है। उसने घर पे पढ़ाया। ठीक है भैया, धीरे धीरे वो बड़े हुए और उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। और फिर जब उनकी माँ गुजर गई तो उन्होंने वो जो लेटर था, वो एक पहले लोहे की अटैची होती थी, पेटी होती थी, उसमें से निकाला और पढ़ा। तो उस पर ये लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है और इसे आप अपने घर पे ही पढ़ाएं क्योंकि यहाँ पे हम इसको नहीं पढ़ा सकते। समझ रहे हो आप? तब जाके उन्होंने देखा यार, मतलब अगर ये बात मेरी मम्मी उस समय बता देती, जो कि जनरली हम करते हैं बच्चों के साथ, कि क्या होगा। मतलब जैसे मान लो अगर बच्चा कमज़ोर है या कुछ भी प्रॉब्लम है उसके साथ, तो उसमें उसकी तो कोई गलती होती नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको बार बार इस चीज़ के लिए मतलब कहीं न कहीं उसके सामने इस बात को करते हैं, क्या होगा अब तेरा, क्या करोगे तुम, तुमसे यही नहीं होता, तुमसे वही नहीं होता, तुमसे सवाल ही नहीं बनते, तेरे को मैथ्स ही नहीं आती। जैसे आपको पता है कि उससे मैथ्स नहीं बनती, वो मैथ्स में कमज़ोर है, तो फिर भी आप उस चीज़ को बार बार दोहराने से उसको मैथ्स थोड़ी आएगी, वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि उसका जो सबकॉन्शियस है वो बार बार सुन, जो आप बोल रहे हो उसको बार बार सुन रहा है, और वही रियलिटी उसके सामने पैदा कर देता है। तो थॉमस अल्वा एडिसन को बार बार क्या कहा गया कि तू एडवांस है, तो कुछ भी कर सकता है, तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। सोचो आप, ये है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एक किताब भी आती है, आप चाहो तो उसको पढ़ना, कि आप
के अंदर मान लो आपकी कोई बीमारी है, ठीक है, और आप उसके ऊपर कंटिन्यू विचार कर रहे हो, छोटी सी बीमारी बहुत बारीक, कंटिन्यू विचार कर रहे हो, कहीं मुझे बीमारी बड़ी नहीं हो जाए, कहीं मुझे ऐसा नहीं हो जाए, कहीं मुझे वैसा नहीं हो जाए। तो जितनी ज़्यादा बार आप दोहरा रहे हो तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में जाके फिट हो गई, और वो आपके बॉडी में वही चीज़ बना के आपको दे देगी, ये लो भाई साहब। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो 90% होता है, और अगर कोई चीज़ उसके अंदर चली जाती है तो अब आपका सबकॉन्शियस को ये नहीं पता कि जो आप बार बार बोल रहे हैं वो आपके लिए सही है या गलत है। उसके लिए तो आप आका हैं। जैसे आपने वो अलादीन का चिराग देखा होगा, मतलब सुना होगा, देखा तो नहीं होगा। तो वो कहानी आपने देखी होगी, नाटक आती थी पहले, अलादीन का चिराग। तो उसमें वो अलादीन जो होता है वो चिराग को घिसता है ऐसे, तो अंदर से वो जिन निकलता है, तो वो बोलता है जो हुक्म मेरे आका। तो अलादीन बोलता है कि ऐसा करो कि यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बढ़िया बिल्डिंग बना दो, जो हुक्म मेरा आका। वो जाके बिल्डिंग बना देता था, वो वापस से उसमें घुस जाता था, फिर चिराग को घिसता था, फिर निकलता था, जो हुक्म मेरा आका। बोले इसको यहाँ पे इस बिल्डिंग को तोड़ दो, वो जाके फिर तोड़ देता था, फिर वो घिसता था, जो हुक्म मेरा आका। बोले बिल्डिंग बना दो, वो फिर बना देता था। मतलब वो जो जिन था ना, वो सवाल जवाब नहीं करता है कि आका अभी आपने बनवाई, फिर आप तोड़वा रहे हो, मतलब क्या दिमाग वमाग ठीक है कि नहीं आपका। या उसको ये भी नहीं पता कि बनाना ठीक होता है या बिगाड़ना ठीक होता है। बात को समझना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको सही गलत नहीं पता है कि आपके लिए सही पास होना है या फेल होना है। उसके लिए तो एक ही चीज़ है कि आका आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। जैसे उसके आका ने कहा कि अरे हम तो गरीब आदमी हैं, अरे हम तो गरीब आदमी हैं, अरे हमारा तो कोई भी काम ठीक से नहीं होता, हमारे तो जो भी काम अच्छा काम होना होता है वो पहले ही बिगड़ जाता है, हमारी तो पूरी ज़िंदगी गरीबी में निकल गई। अब ये क्या है, ये अफर्मेशन है। तो ये आपके सबकॉन्शियस में जा रहे हैं। तो आपका जो जिन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो इस बात को सुनता है। तो जैसे आप को बोलते हैं कि अरे हम तो गरीब आदमी हैं, तो अंदर से उसे लगता है कि अच्छा आका को और गरीब बनाना है। तो वो बोलता है कि यू आर ऑलवेज राइट, आका आप बिल्कुल सही है, आपको मैं ऐसा गरीब बनाऊंगा कि आप भी याद रखोगे। अब उसको थोड़ी पता है कि ये गरीब अच्छा होता है या अमीर अच्छा होता है। उसको ये पता है कि जो आप बोल रहे हैं वो अच्छा है, जो आप बार बार दोहरा रहे हैं अपने मन में, वो करके देना होता है। उसको बस इतना पता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखो। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी कुछ भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव टॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको तो पता नहीं होता है, पर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उस चीज़ को सच करके दे देता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बताओ आप। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो है। आप क्या करते हैं, मान लो कोई टेक्निक लगा रहे हैं, जैसे आपने जो है जादुई पत्थर की टेक्निक लगाई, ये जादुई पत्थर है। अब आप इसको क्या बोलेंगे, हाथ में पकड़ के क्या ऐसा बोलेंगे, आई एम पुअर, आई एम पुअर? आप क्या बोलेंगे, आई एम रिच? यही बोलेंगे ना, पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे। आपको जो चाहिए वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप क्या करते हैं, आपको घर चाहिए तो आप घर की इमेज बनाते हैं, ठीक है। आप आपको कार चाहिए तो आप कार का फ़ोटो अपने पर्स में रखते हैं, अपने मोबाइल पे रखते हैं, स्क्रीन पे अपने दीवार पे कार का फ़ोटो लगाते हैं। जब कार जाती हुई होती है तो उसको देखते हैं, शोरूम पे जाते हैं, वहाँ कार विज़िट करते हैं, है ना, टेस्ट ड्राइव लेते हैं। ये सब क्या है, ये आप अपने सबकॉन्शियस को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई साहब कार लेना है। और इसी के ऑपोजिट आपने कहा, क्या हो जाता है कार लेने से, है ना, कहीं जाना हो तो हम तो किराए की करके चले जाते हैं। मेरा तो ये मानना है कि देखो क्या होता है, किसी भी चीज़ में आपके पैसे नहीं लग रहे होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ में आपके पैसे नहीं लग रहे होते हैं। अब आप बोलोगे हमारे पैसे नहीं लग रहे होते, तो फिर किसके पैसे लग रहे होते हैं? यूनिवर्स पैसा लगाता है। बताऊँ कैसे? मैं जब इस शहर में, जहाँ आज मैं बैठा हूँ, इस शहर में मैं आज से 15 साल पहले आया था, 1 जनवरी 2010 के दिन। तो उस समय मुझे अभी भी याद है कि मतलब कई बार, कई महीना ऐसा होता था मेरा बीच में, जिसमें मुझे घर से किराया मंगाना पड़ता था पिताजी से कि इस आप 1,000 भेज दो, 2,000 भेज दो। मतलब कोई कोई महीना बीच में ऐसा आता था, क्योंकि मैं कोचिंग क्लासेस पढ़ाने लग गया था। मतलब 2-3 महीने तो मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद मैं कोचिंग क्लास पढ़ाने लग गया था। तो वहाँ से कहीं से मुझे 700 रुपये मिलते थे, कहीं से 800 मिलते थे, कहीं से 1,000 मिलते थे।
तो ऐसे करके मतलब मेरे को अलग अलग क्लासेस पे जाता था मैं उस समय। तो कई महीने ऐसे होते थे जिसमें कोई दूसरा एक्स्ट्रा खर्च आ जाता था, मान लो कुछ भी, तो मेरे को घर से मंगाना पड़ता था पैसा, आज भी याद है। अब आप देखो मेरे पास तो कुछ था नहीं, तो फिर ये घर के पैसे कहाँ से आए? ये यूनिवर्स ने दिए। यूनिवर्स ने कैसे दिए? क्योंकि मैंने सोचा। तो जब मैंने सोचा कि यार एक दिन अपना भी ऐसा घर होगा, मैंने उस चीज़ को विजुअलाइज किया, मैंने उस चीज़ को लिखा, तो मेरे सबकॉन्शियस तक वो बात पहुंच गई कि मतलब अपन भी एक घर डिज़र्व करते हैं, अपना भी घर बन जाएगा। क्योंकि जनरली ये सिखाया जाता है कि शहर में घर बनना इतना आसान नहीं है ना। शहर में घर बनना जो है इतना आसान नहीं है, पैसा इतनी आसानी से नहीं आता है, पैसा कोई वहाँ पेड़ पे थोड़ी लग रहा है, समझ गए आप। तो ये लोग सिखाते हैं हमको कि बेटा हालत ख़राब हो जाती है तब जाके शहर में एक मकान बनता है। तो उसी की जगह मैंने क्या अफर्मेशन दिए कि भैया एक दिन अपना भी खुद का घर होगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इस बात को दोहराता गया, मैं दूसरों का घर देख के खुश होता था। कहीं उस समय मेरे पास साइकिल थी, हम साइकिल से भी जाते थे, क्योंकि मेरी लाइफ में 2008 में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया था। और ये सामने से आता है, हमेशा ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं है कि कोई आपको जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन ये सेकेंडरी है, मैं पकड़ के नहीं लाया आपको कि आओ मेरी क्लास में, मैं पकड़ के नहीं लाया हूँ आपको, यूनिवर्स ने भेजा है, वीडियो तक पहुँचाया। नहीं तो ये चीज़ें आप क्यों सुन रहे हो? और आप एक और देखो, एक और चीज़ देखो, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आपके फैमिली में कई लोग होंगे, 20-50 लोग होंगे, उसमें से आप अकेले ऐसे होंगे जो इन चीज़ों पे विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि ये भी चीज़ किसी एक के ही साथ होती है पूरी फैमिली में, ये भी देखा मैंने। मतलब आप बाकी लोगों को पूछना, भले किसी को भी, मौसा जी, फूफा जी, मौसी जी, मौसी जी की लड़की, है ना, किसी को भी आप पूछना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, कोई खाने का है, कुछ खाने की चीज़ है क्या, ऐसा बोलेंगे वो, है ना। तो ये इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं चुनता है, ठीक है। जैसा कि हम कहें कि इंसान ये नहीं चुनता है कि मैं भगवान की पूजा करूं, भगवान स्वयं चुनते हैं उस इंसान को कि भैया अपनी पूजा करना है। इंसान कभी नहीं चुनता है कि मैं भगवान का नाम जाप करूं, ईश्वर स्वयं योजना बनाकर उस व्यक्ति से अपनी खुद का नाम वो लेवाता है, वो खुद की पूजा करवाता है। ये अनुभव की बात बता रहा हूँ। और आपको यकीन नहीं हो तो आज ही, कल ही ढूंढ लेना, आपके रिश्तेदार जितने भी हैं पूछ लेना उनसे कि भैया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो, सबकॉन्शियस माइंड पता है? तो वो बोलेंगे कि यार ये क्या होता है, मुझे नहीं पता। क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप नहीं चुनते हैं, ये आपको चुनता है। इस बात से कई लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि ये उन्होंने अनुभव किया होगा अपनी लाइफ में। तो क्या बता रहा था मैं, पहले रिलीजियस क्या होता है ना, ये सब चीज़ें, जैसे हम कई बार लोगों को कहते हैं ना कि भाई तो भगवान का नाम ले ले तो वो नहीं लेगा। जब भगवान चाहेंगे, भगवान भी इसलिए चाहेंगे क्योंकि उसी के ऐसे कोई कर्म पकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें होती है। तो आपका कोई बहुत अच्छा कर्म पका होगा कि आप ये वाली बातों में हैं, जिनको जिनको लोग बोलते हैं सब पागल जैसी बातें, कुछ नहीं होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है। एक एक लेडी है, तो वो मुझसे जुड़ी हुई है, मतलब मेरी स्टूडेंट है वो, 2018 से 2018 से मुझसे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो 2018 में मैं ये सब बहकी बहकी बातें जो आज कर रहा हूँ ना, ये मैं कब से ही कर रहा हूँ, मतलब 2008 में, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये मेरी लाइफ में सामने से आया, सामने से ऐसे आया कि मैं मतलब शहर पढ़ने के लिए जा रहा था मेरे गांव से, 2008 की बात है ये, इंदौर जा रहा था मैं। और रास्ते में मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा। रास्ते में मुझे पहली बार एक बुक दिखी, जिस बुक का नाम था सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच। तो वहाँ से पहला थॉट आया था मेरे दिमाग में कि सोचने से कैसे अमीर बनते हैं, क्योंकि इसके पहले अमीर जैसी बात कभी घर में भी किसी ने नहीं करी, और कभी किसी ने इसका जिक्र भी नहीं किया कि अमीर भी बन सकते हैं अपन। मुझे लगता था शायद
10-20 हज़ार, 10-15 हज़ार, 5-10 हज़ार तक की नौकरी मिल जाए बहुत है, अपने को क्या करना है ना। और घर में भी यही बात होती थी कि अब अपने तो छोटी मोटी नौकरी मिल जाए बहुत है, छोटी मोटी कहीं ना कहीं फिक्स हो जाए, सेट हो जाए बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने ये नहीं सिखाया कि भाई आप ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हो, है ना, किसी ने बात ही नहीं करी। तो वहाँ जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि थिंक एंड ग्रो रिच। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो जो बुक जहाँ मैंने देखी बुक स्टॉल पे, मतलब वो ऐसे क्या हुआ कि मैं ट्रेन में से उतर रहा था और उधर से वो बुक स्टॉल वाला आ रहा था। तो मैं जैसे ही मेरा उतरना हुआ और उसका आना हुआ तो वो बुक नीचे गिर गई। तो मैंने उठा के रखी वापस, तो उठाते उठाते मैंने उसके सामने देख लिया ऐसे। तो मुझे लगता है कि वो जो बुक स्टॉल वाला है वो उस बुक को रोज ही बेच रहा होगा, पर उसके दिमाग में थॉट नहीं आया जो मेरे दिमाग में आया कि इस बुक में ऐसा क्या लिखा हुआ है। मतलब सोचने से कैसे अमीर बनता है आदमी, है ना। तो मैं ट्रेन में बैठा तो मेरे दिमाग में यही चक्री घूम रही, यार ये सोची और अमीर बनी है, सोची और अमीर बनी, मतलब ये क्या है यार। तो उसके बाद में फिर मुझे सेम सेम यही चीजें दिखने लग गई। क्या हो गया सूर्यांशी जी? थैंक यू जी। हाँ वो वाली बात अभी अधूरी है, एक स्टूडेंट वाली, पहले ये वाली पूरी कर दूं। तो उसके बाद में पता है क्या हुआ, फिर मेरे एक दोस्त के वहाँ गया मैं, मेरे एक दोस्त के वहाँ, तो उसके वहाँ मुझे एक बुक दिखाई दी। उस बुक पे लिखा था द सीक्रेट, रहस्य। मैंने कहा यार ये क्या है, रहस्य क्या है। तो उसमें मैंने जो चीज़ें पढ़ी कि मैंने जो है एक चेक लिया और उस चेक पे मैंने लिखा 10 लाख रुपए, और मुझे जो है कुछ समय बाद 10 लाख रुपए मिल गए, ऐसा कुछ लिखा था, है ना। और पढ़ा मैंने आगे, बोले मुझे जो है एक घर चाहिए था, तो मैंने उसके बारे में लिखा, मैंने उसके बारे में सोचा, और एक दिन वो सच हो गया। अब ये सब चीज़ें मुझे ऐसी लग रही थी, मैंने कहा यार बत्तीबाजी वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर फिर भी मेरा ध्यान उधर ही जा रहा है, बार बार दौड़ रहा है उधर, ये क्या है। फिर मुझे एक मूवी दिखी, द सीक्रेट वाली मूवी थी, एक 1.5 घंटे की, अभी भी होगी वो यूट्यूब पे। उस समय नई नई चली थी वो, तो सीडी लाए थे हम, मार्केट से सीडी लेके आते थे और उसमें वीसीआर में लगाते थे और उसमें देखते थे। तो एक मूवी लाए थे दिल, दिल मूवी आपने देखी होगी, आमिर खान वाली। और उसी साथ में एक और पता नहीं कोई सी मूवी लाए थे ऐसे करके, तो एक वो गलती से आ गई द सीक्रेट। तो उसमें हमने देखा, मैंने कहा ये कोई मूवी है क्या। उसमें एक बंदा आ रहा है और अपने कहानी बता रहा है कि मैं पहले गरीब हुआ करता था, मैंने एक चेक लिया, उस पर 10 लाख रुपए लिखे, मैंने उस पर साइन किया, ऐसा हो गया, मैं मेरा मनपसंद घर चाहता था, मुझे यकीन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने कहा यार ये कोई मूवी है क्या, इसमें तो हीरो है ना हीरोइन है, ना लड़ाई हो रही, गाना भी नहीं आ रहा इसमें, बंद करो इसको, बंद कर दिया इसको। फिर अगले दिन मैं जब कोचिंग से आया तो मेरा दोस्त उस मूवी को देख रहा, तो मैंने सुना कि क्या देख रहा है इसमें, बोले तेरे को समझ में नहीं आएगी। क्या बोला उसने, तेरे को समझ में नहीं आएगी। उसका नाम कमलेश। तो वो सीए, वो भी सीए की तैयारी कर रहा था मेरे साथ। मैंने कहा मेरे को समझ में नहीं आएगी। अब बात ईगो वाली हो गई, मेरे को कैसे समझ नहीं आई, मैंने उसको पूरी देख ली। ये सब यूनिवर्स करता है ऊपर से, मतलब वो बुलवाना उसके मुंह से। तो मैंने उसको देखा तो कुछ थोड़ा और दिमाग में घुसा, तो ऐसे करते 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 कभी क्या दिख रहा है, कभी क्या दिख रहा है, और मुझे बुक्स में इंटरेस्ट आने लग गया। ये जो बुक्स होती है ना अपने मोटिवेशनल किताबें, तब तक मैंने पढ़ी थी शिव खेड़ा की जीत आपकी। फिर मैंने पढ़ी उसी दौरान सकारात्मक सोच की शक्ति। इसके बाद फिर मैंने पढ़ी मतलब ये ऐसी ऐसी किताबें पढ़ने लग गया मैं, जबकि किसी ने नहीं बताया था हमको कि ऐसी किताबें पढ़ो। और उन किताबों में क्या पढ़ रहा हूँ, यही जादुई बातें, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा सोचा। मैंने कहा यार सही है यार, इनका बढ़िया है यार। और कहीं ना कहीं सच बताऊं तो उसकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँच गया, नहीं तो वो किताब नहीं गिरती ना मेरे सामने। हालांकि वो गिरना थी, वो सब कुछ नियति में लिखा हुआ होता है। मतलब आपको अगर कहीं पहुँचना है तो नियति उसका रास्ता बनाती है, आपके दिमाग में क्या डालना है, कैसा विश्वास आपका बनाना है, ये सब नियति से होता है। तो चूंकि मुझे यहाँ पहुँचना था तो वो सब चीज़ें होना शुरू हुई, समझ गए आप। तो ऐसे करते करते 2014 में, पहली बार 2014 में
पहली बार मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगाई थी। इसके पहले मैं केवल सोचता था। जैसे मैं आपको बता था कि 2010 में जब मैं यहाँ आया था ना, तो साइकिल लेके मैं जाता था, तो रास्ते में जो अच्छे नई कॉलोनियाँ बनती थी घर, तो उन घरों को देखते हुए जाता था, अच्छा फील करता था उनको देख के, एक दिन ऐसा भी होगा मेरे। अब ये बात मैं किसी दूसरे को बताऊँ तो वो हंसता है, बोले तेरे पास किराए के पैसे नहीं है और बातें कर रहा है बड़ी बड़ी। तो मैं किसी को बताता नहीं था, अपने मन में रखता था। और आज वही लोग शॉक्ड होते हैं कि यार तैने कैसे कर लिया यार। मैंने कहा ये किया नहीं है, ये हुआ है। कोई करता नहीं है, कुछ होता है ना। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। कोई वैसे ही आदमी अमीर बनता नहीं है, वो खुद से नहीं बनता है। या जो भी चीज़ें होती है लाइफ में अच्छी, वो इंसान नहीं करता है कभी भी, वो उसके नसीब में लिखी होती है, इसलिए वो हो जाती है, उसकी योजना बनती है। और योजना भी क्यों बनती है? क्योंकि आपके कर्म होते हैं ऐसे। तो इसलिए मेरी इस बात को मानो, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आए हो। आपको आपके कर्मों ने भेजा है यहाँ पे, तो अगर यहाँ तक भेज दिया है तो मेरी बात मान लो, और मानोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ, ये बात है। क्योंकि देखो मेरा क्या है, मुझसे ईश्वर बुलवा रहा है और मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ये बात मेरे हिसाब से माननी चाहिए, क्योंकि मैं था आपकी जगह, मैंने तो मान ली। मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं तो भी मान ली मैंने किताब में पढ़ा, ऊपर केवल सोचिए और अमीर बनिए। वो किताब बताऊँ आपको, पढ़ी मेरे पास, मैंने उसी समय किताब खरीद ली थी। मतलब उस समय तो नहीं खरीद पाया, पर महीने 6 महीने बाद बता रहा हूँ आपसे। ये देखो, और आपको शायद यकीन नहीं होगा, ये है ना, ये किताब ये उसी समय की है। देखो आप, इससे ही पता चल जाएगा। 2009 के आसपास की बुक है ये। और आधी किताब तो उड़ गई है, आधी रह गई है, इतनी सी बड़ी नहीं है ये। इसमें ये बीच का गायब ही हो गया है। ये देखो यहाँ पे पेज नंबर है 56, है ना, और इधर कितना है 265। आधी किताब उड़ गई है, उस टाइम की है। मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। मैंने इस इस मैंने केवल इस लाइन पे विश्वास कर लिया, बस। सोचो आप, मैंने कहा यार ये आदमी कुछ तो इसने अनुभव किया होगा अपने जीवन में, ऐसे मजाक पट्टी में तो नहीं लिख दी होगी। आज मैं किताब लिख रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि किताब लिखना कोई ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही लिख दो। ऐसे नहीं लिख सकते हो, आप अपने विचारों को लिखते हो उसमें, और आप उसमें अपने जो आपने अनुभव किया है वही लिख सकते हो। ऐसे ऐसा नहीं है कि इस किताब में से एक काम करो, हाँ ये वाली लाइन उधर लिख दो। जब तक आपको उस चीज़ पे विश्वास नहीं होगा, आप कैसे लिखोगे? जैसे आप कोई बुक लिख रहे हो, मैं अभी एक बुक लिख रहा हूँ, उस बुक में मान लो मैंने कोई एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है। तो अगर किसी ने मेरे से वो पूछ लिया कि भाई साहब ये, तो मैं उसको कम से कम 2 घंटे तक समझा सकूँ, वो होता है। किताब में ऐसा नहीं कि आप, तो मैंने सोचा उस समय, मैंने कहा इस आदमी ने अगर ये लिखा है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही मर्जी में आया और लिख दिया। ये बना होगा तब तो लिखा होगा इसने। मेरी किताब आ रही है अभी, बहुत जल्दी आएगी, लिख रहा हूँ मैं, चल रहा है, अच्छी लिख रहा हूँ ना आपके लिए। तो अब मैं आपको वो वाली बात बताता हूँ। कौन सी वाली? मेरे एक दोस्त, वो मेरी स्टूडेंट, तो वो मुझसे जुड़ी 2018 में। तो उस समय, अब मैं ये बातें तो कब से ही कर रहा हूँ, बहुत पहले से, ये सब जो आपके सामने कर रहा हूँ। तो उसने मुझे पहली बार सुना 2018 में, और उसे जो है वो प्रभावित हुई। तो उसने अपने हस्बैंड को बोला, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो बहुत नेगेटिव टॉक करते हैं, हर चीज़ को लेके नेगेटिव, है ना। जैसे मान लो कोई भी इंसान कुछ अच्छा काम कर रहा है, अरे ये तो सब बेवकूफ़ बनाते हैं, अरे ये तो उन्होंने मेरे बारे में बताया कि एक सर हैं, आप उनको सुनो एक बार, कुछ नहीं है, सब जो है सब पैसा कमाने की स्कीमें हैं, कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने उस बात को टाल दिया, ठीक है। अब वो लेडी मुझे सुन रही है 18, और मेरी ग्रोथ को भी देख रही है। जिस तरीके से मैं चीज़ों में मैं बता रहा हूँ वैसा हो भी रहा है, मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, चीज़ें हो रही है। और लोग भी जैसे
मुझे बताते सर मेरी लाइफ में भी चेंज आ गया, मेरी जॉब लग गई, मेरा कार आ गई, तो मैं अपने मोबाइल में स्टेटस अपडेट करता हूँ तो उनका नंबर जुड़ा हुआ है, वो देखते भी हैं लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है। फिर उन्होंने वापस हस्बैंड से कहा कि आप एक बार सुनो तो सही, आप क्या बोल रहे हैं। वो अरे कुछ नहीं होता है, सब नाटकबाजी है, सब बेवकूफ़ बनाते लोगों को, ये होता है। तो आखिर में उस लेडी ने मेरे को अभी पिछले साल कहा 2025 में कि सर मैं आपसे 2018 से जुड़ी, और तब से मैं हस्बैंड को वो मतलब उनका नेगेटिव टॉक हर चीज़ को लेके ये ऐसा हो गया, नेगेटिव न्यूज़ देखते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते रहते हैं। और मैं आपका देख रही हूँ कि कई लोगों की लाइफ में चेंज हुआ, आपको भी मैं देख रही हूँ कैसे जैसा आप बताते हैं वैसा आप होता भी है। पर वास्तव में उनको मैं बोल बोल के थक गई, पर आपकी लाइन सुनने को तैयार नहीं। बोलते कि ये तो सब बेवकूफ़ बनाते हैं, ये तो सब पैसा कमाने की स्कीम है, ये तो सब ये है वो है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कि नसीब से आगे नहीं भाग सकता आदमी। उस आदमी के नसीब में नहीं सुनना लिखा है तो वो नहीं सुनेगा, और जब नसीब चमकेगा तो अपने आप कहीं से भी उसको वो बटन दबा देगा ऊपर वाला, विश्वास करने वाला बटन दबाया, आदमी को विश्वास हो जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो टाइमलाइन होती है हमारी, समझ गए आप? टाइमलाइन मतलब हमारा एक डिवाइन टाइम होता है। तो आप ये समझो कि आपका डिवाइन टाइम आ गया है, ठीक है? क्या हो गया दीपाली जी? मेरे हस्बैंड भी नेगेटिव टॉक करते हैं, ऑल्सो डजंट वांट टू लिसन टू यू। वो मुझे पता है, मतलब मैं इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझ गया। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसने मेरा वीडियो देखा और उसके नीचे उसने नेगेटिव कमेंट किया, तो मुझे एक 0.01% भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आती उसके प्रति कि यार ये कैसे लोग हैं यार, मैं तो इतनी अच्छी बात बता रहा हूँ और ये इसको भी ऐसा बोल रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि उस व्यक्ति की अभी मतलब ऊपर वाले ने बटन ही नहीं दबाया उसका, उसमें उस इंसान की गलती, क्योंकि उसका ऐसा कोई कर्म पका नहीं अभी तक कि उसको ये चीज़ समझ में आए या उस चीज़ को सुने। मतलब आदमी, उन्होंने कहा कि सुनने को भी तैयार नहीं है। मैंने कहा एक बार सुन तो लो, 5 मिनट क्या बोल रहे हैं। सुनना ही नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं सुनना। ये सब बेवकूफ़ बनाते सब, ऐसा नहीं है भाई साहब। मैं खुद सुनता हूँ लोगों को और मैं उनसे प्रभावित होता हूँ, और कहीं ना कहीं सुनने से बहुत फ़र्क पड़ता है। सुनने से ही फ़र्क पड़ता है, सुनने से, देखने से, पढ़ने से। और क्या करोगे आप? कोई हमारे पास कोई ऐसा जादू मंत्र तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भैया आप हमारे क्लास में आओगे तो हम छू मंत्र स्वाहा ऐसा करके मंत्र दे देंगे, ये फूल ले जाओ, इसको रखना अपने तकिए के नीचे, तो इससे अमीर बन जाओगे। ऐसा तो कुछ दे नहीं रहे हम तो आपको बस इतना बोल रहे हैं कि सुनो, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनने से ही हो जाएगा सब। सुनते जाओ, पढ़ते जाओ। जैसे आपने ये किताब खोली, ठीक है, अब मान लो इसमें कोई भी अपन एक लाइन पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो नहीं। जैसे पहली लाइन पढ़ी मैंने, क्या लिखा? पढ़ो, आप ही पढ़ लो, खुद ही पढ़ लो। विचार ही वस्तु है, मतलब विचार ही आपकी कार है, विचार ही आपका घर है। सब कुछ विचार है, विचार से ही शुरू होता है ना? तो ये वाली बात है। तो वही बात है कि जिसका डिवाइन टाइम आता है उसके साथ अपने आप चीज़ें घटित होती है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आएगा तो ही उसका उद्धार होगा, नहीं। डिवाइन टाइम का मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूँ, आप इसको ऐसे समझो। जैसे आपने अभी सुना होगा वो पत्थर, दिल जला है मेरा क्या बिगड़ा है तेरा, नहीं दिल नहीं, घर, घर जला है मेरा। उसने दो पत्थर लिए ऐसे और ऐसे करके बजाए, अपनों से नहीं बजेंगे ये, है ना? उसने बजा दिए, और जैसे ही बजाए उसका किसी ने वीडियो बना दिया, वो वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल हो गया, वो वीडियो सोनू निगम तक पहुंच गया। सोनू निगम ने उसको बुला लिया, एक गाना रिकॉर्ड कर लिया, उसको उस गाने के 2 करोड़ रुपए मिल गए। उसके बाद उसको फेम भी मिल गई। उसके बाद में जो कुछ पूरी ज़िंदगी उसने उसको नहीं मिला था, सब लोग, कोई इज्जत नहीं करता था, पैसा था नहीं, पैसे के लिए परेशान था आदमी, सब मिल गया। कितना टाइम लगा भाई साहब? 1 महीना। 1 महीने में सब हो गया। ये क्या था? ये डिवाइन टाइम आ गया था उसका, उसके कर्म का फल पक गया था। तो वो जो पत्थर बजाना है, ये बुद्धि उसको किसने दी? कर्म ने, कि भैया हेलो, अब तुम्हारा डिवाइन टाइम आने वाला है 1 महीने बाद। तो ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से घर फटेगा और पैसे का थैला गिर जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं ना भाई। प्रकृति को कुछ योजना बनानी पड़ेगी, तो प्रकृति ने क्या करा? उसको ऐसी बुद्धि दी, बजाओ पत्थर। हाँ,
ओके, गाना गाओ। हाँ भैया वीडियो बनाओ इसका। अब उस वीडियो को सोनू निगम तक पहुंचाना, फिर सोनू निगम को ऐसी बुद्धि देना कि भैया इसके साथ एक गाना लॉन्च करते हैं, ये सब कौन कर रहा है? ये सब करती है नियति। इसीलिए बोलते हैं कि वो एक कहावत है अच्छी सी कि विधना, वो एक दोहा है, मतलब कि विधना तेरे लेख किसी को समझ ना आते हैं। कई बार हम बड़े उदास हो जाते हैं ना कि यार क्या होगा, कभी भी किस्मत बदल सकती है, समझ गए? और वो ऊपर वाले के पास सब योजनाएं हैं कैसे करना है। 2 पत्थर बजवा के करोड़पति बना दिया उसको, सोचो। और ऐसा केवल ऐसा नहीं कि एक आदमी है, कई लोग हैं ऐसे। डोली चाय वाला, डोली चाय वाले को के साथ क्या हुआ, मुझे पूरी पिक्चर समझ में आ रही, मैं आपको बताता हूँ। डोली चाय वाले का टाइम आया, ठीक है, तो टाइम आया तो उसको, उसकी योजना बहुत समय पहले से बन रही थी कि उसको यूनिवर्स ने, ईश्वर ने ऐसी बुद्धि दी कि भैया तेरे को चाय तो बनाना है, पर दूध जो है ना, दूध की जो वो दूध की पॉलीथीन फाड़ता है और दूध, तो उसको ऐसे ऊपर से डालना है, ठीक है, फिर जीभ लपलपाना है उस दूध के सामने, फिर उसके बाद किसी को सिगरेट देना है तो ऐसे उसके मुंह में ही देना डायरेक्ट, आग भी तेरे को जलाना है। तो ऐसा उसको बुद्धि दी। अब उसने ये करा महीने, 6 महीने, साल भर, है ना। अब वो उस चीज़ से फेमस हो गया। बिल गेट्स ने उसको बुला लिया, भाई साहब ऐड करना है, उसको भी नहीं पता है बिल गेट्स कौन है। और आज वो देखो लखपति करोड़पति है। जिस गाड़ियों को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो उसमें उससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। दुबई में उसने घर ले लिया, जबकि वो तो थोड़े दिन पहले चाय बना रहा था। ये किसने करा? ये करा है यूनिवर्स ने, नियति ने, ठीक है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है, ठीक है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, तो डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी, है ना। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल कर आएगा, जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, वो वाली बात है। तो कर्म अच्छे करो, प्रकृति योजना बना देगी आपको आगे बढ़ाने की, उसके पास सब गणित है कैसे करना है, समझ गए। तो अब आप देखो, वो चाय बना रहा था थोड़े दिन पहले, अभी 1 साल पहले, और आज तो वो अरबपति बन गया, करोड़पति भी नहीं, अरबपति पे पहुंच गया। तो कैसे हो गया ये, इतना जल्दी कैसे? टाइम लाइन, डिवाइन टाइम, कर्मों का फल। अब आप कैसे, आप ध्यान नहीं देते हो कर्म फल पे, आपका ध्यान कहाँ रहता है पता है? सर लोग तो इतना बुरा करते हैं, उनके साथ तो सब अच्छा होता है, बस आपका ध्यान यही अटका हुआ है। आपका ध्यान इस पे नहीं अटका हुआ है कि लोगों का अच्छा भी हो रहा है, आपका ध्यान वही है कि भाई बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है बस, और अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है। ऐसा नहीं है, उसके पीछे का राज है, मैं बताऊंगा कल की क्लास में, ठीक है। चलो ओके जी। हम लोग यही देखते हैं कि यार इसके साथ ऐसा हुआ तो वो हुआ कैसे, इतना इजी वे में कैसे हो गया, यहाँ तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, कुछ नहीं हो रहा है, इसके साथ कैसे हो गया? टाइम लाइन, उसका 9:15 बज गया, हाँ निकल गया। आपका सबका बचता है, देखो 9:15 सबकी घड़ी में आते हैं। बस एक बात है, विश्वास और अच्छे कर्म। एक और बात सुन लो जाते जाते, अच्छे कर्म करना जरूरी है, क्योंकि अच्छे कर्म से ही नियति बनती है। अब आप ये सोच लो कि मैं कर्म बुरे करूं और मेरा टाइम आ जाए, तो बुरे कर्म करोगे तो बुरा टाइम, बुरे कर्मों का फल आता है, फिर उसकी भी योजना बनती है। हाँ ठीक है, उसकी भी हर चीज़ की योजना बनती है, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।